गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज फिजिक्स के अंतर्गत बीएससी थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर जिसका कि नाम रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है। इसी में रिलेटिविटी के अंतर्गत, क्योंकि अभी रिलेटिविटी बता रहे हैं, इसके बाद स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के बारे में बताएंगे। रिलेटिविटी के अंतर्गत जो हमारा आज हमको बताना है प्रॉब्लम ऑफ लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर आधारित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को बताना है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है। हमने पिछले वीडियो में बताया है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा यहाँ पर उसको रिपीट किए दे रहे हैं, जिससे कि न्यूमेरिकल को जानने में, समझने में सुविधा हो, दिक्कत ना आए। ठीक है, तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कि दो फ्रेम है, तो कैसे फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम, और एस डैश फ्रेम पर किसी छड़ को रखा गया है। जो एस डैश फ्रेम है वो बी एक समान बी वेग से गतिशील है, यानी कि गतिशील फ्रेम पर जो है छड़ रखी हुई है। अगर कोई प्रेक्षक फ्रेम एस से उस छड़ को देखता है तो उसे जो है उसकी लंबाई प्रतीत होगी, और जो लंबाई प्रतीत होगी वो कैसा होगी, वास्तविक लंबाई से कुछ कम, क्योंकि कुछ चल रही है तो हम उसके बारे में अनुमान लगा सकते हैं। पूरी चीज हम उसको क्योंकि जो देखने वाला है वो अपने स्थान पर स्थिर है। जैसे कि जब हम लोग प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं और ट्रेन तेजी से निकल जाए तो उस समय क्या होता है, उसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि हम काउंटिंग नहीं कर पाते कि उस ट्रेन में कितने डिब्बे लगे हुए हैं। सिर्फ क्या अंदाजा लगाते हैं कि लगभग इसमें 10 डिब्बे होंगे, 11 डिब्बे होंगे, तो वो क्या होगा, वो कहलाएगा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। इसका एग्जाम्पल बताया इस प्रकार से। तो यहाँ पर भी बात आती है, दोनों इनर्शियल फ्रेम है और गतिमान फ्रेम पर छड़ रखी है, स्थिर फ्रेम से उस छड़ को देखा जा रहा है, तो उसकी लंबाई में जो संकुचन होगा वो कहलाता है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। इसके अलावा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में जो लंबाई एस डैश फ्रेम पर मापी जाती है वो लंबाई कहलाती है उसकी प्रॉपर लेंथ, और प्रॉपर मतलब क्या, उसकी निजी लंबाई जो एस डैश फ्रेम पर मापी गई है, क्योंकि जो फ्रेम एस से ली जाएगी मापी वो प्रतीत होने वाली लंबाई है, ना कि प्रॉपर लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसी के अंतर्गत स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल, एक घन जिसकी कोण 1 मीटर है। क्या है, एक कोण 1 मीटर, क्योंकि हमारा घन है, प्रत्येक साइड क्या होगी, बराबर होगी। 0.6 c के वेग से एक दिशा में गति कर रहा है, यानी क्या है, 0.6 c वेग से एक दिशा में गति कर रहा है, यानी चल रहा है। विराम की तुलना में घन का आयतन इस स्थिति में ज्ञात कीजिए। क्या करना है, विराम की तुलना में घन का आयतन ज्ञात करना है। जो विराम अवस्था में है और जो गतिशील अवस्था में है उनमें क्या है, उनमें क्या अंतर आ रहा है उसके बारे में निकालना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो हमारी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला है, पहले बताया है हमने, L बराबर L0 अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ पर L0 क्या है, प्रॉपर लेंथ है, और जो हमारा L है वो क्या है, वो हमारा क्या है, प्रतीत होने वाली लंबाई होगी। ठीक है, यहाँ पर B बराबर क्या दिया हुआ, क्योंकि 0.6 c के वेग से चल रहा है, यानी 0.6 c क्या है, B है। इसके अलावा L0 क्या है, 1 मीटर है लंबाई, यानी L बराबर, अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, L बराबर यहाँ पर जो मान हम निकाल रहे हैं उसको हमने यहाँ पर रखा। रखने पर देखिए यहाँ पर जो मान है L बराबर, क्योंकि L0 का मान 1 है और ब्रैकेट में क्या है, अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर, बी का मान क्या है 0.6 c, इसका होल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे L0 का मान 1 था तो 1 यहाँ पे आएगा, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अंडर रूट में क्या होगा, सी स्क्वायर कट जाएगा, और 0.6 का जब स्क्वायर करेंगे तो 0.36 हो जाएगा, यानी 1 माइनस 0.36 और साथ में अंडर रूट। ठीक है, अब देखिए L बराबर जब 1 से 0.36 को घटाएंगे तो घटाने पर क्या हो जाएगा, मान आएगा 0.64 है, क्योंकि 64 है, इसका जो अंडर रूट होगा उसका मान 8 होगा, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है, तो 0.8 मीटर, यानी इसकी जो L है इसका मान क्या आया, 0.8 मीटर। ये उस समय आया है जब ये 0.6 c वेग से एक दिशा में गति कर रहा है,
उस अवस्था में प्राप्त हुआ है। इस प्रकार घन का आयतन, बल्कि यहाँ पे आयतन ना कहेंगे, आयतन में होने वाला परिवर्तन, क्योंकि परिवर्तन हुआ है, और लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दोनों समान है। लंबाई में क्या होगी, वृद्धि ना कोई कमी होगी, क्योंकि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है, संकुचन है, यानी 0.8 इंटू 1 यानी 0.8 मीटर क्यूब। क्योंकि आयतन है, आयतन में क्या होगा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है, यानी क्या हो गया, यूनिट का क्यूब। यहाँ पर मीटर दिया था, यहाँ पर हो गया मीटर क्यूब। इस प्रकार घन का प्रारंभिक आयतन, प्रारंभ में क्या दिया था, कोर जो है उसकी जो कोर है 1 मीटर की है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की बात करेंगे यानी 1 मीटर की होगी। ये क्या है, प्रारंभिक आयतन। ये कैसा हुआ हमारा, जब 0.6 वेग से चले तब होने वाला, तब आयतन आया है। इस प्रकार आयतन में परिवर्तन, आयतन परिवर्तन क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.8, जब 1 से 0.8 को घटाएंगे तो बचेगा क्या, 0.2 मीटर क्यूब, यानी क्या हो गया, आयतन में परिवर्तन होगा, और परिवर्तन कितना होगा, 0.2 मीटर क्यूब। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, यहाँ पर परिवर्तन की गणना कर ली, इसमें आयतन में होने वाले परिवर्तन करना है। ठीक है, इसी कड़ी में दूसरा न्यूमेरिकल हमारा है, एक रॉकेट की पृथ्वी से लंबाई 200 मीटर है। एक रॉकेट की पृथ्वी से लंबाई 200 मीटर है, यानी पृथ्वी पर क्या है, 200 मीटर लंबाई है। यदि रॉकेट की लंबाई इसके उड़ते समय पृथ्वी पर खड़े प्रेक्षक को 199 मीटर प्रतीत होती है, तब रॉकेट की चाल बताइए। तो क्या है, तो रॉकेट की चाल बतानी है। इसकी जो प्रॉपर लंबाई है, वो प्रॉपर लंबाई क्या है, वो है L0, इसका की मान कितना है, 200 मीटर, और प्रतीत होने वाली लंबाई L है, इसका की मान 199 मीटर यानी 190, यानी कि लंबाई में कमी। ये एस डैश फ्रेम पर मापा गया है, और ये किस पे नापा गया है, एस फ्रेम पर मापा गया है। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की जो फार्मूला है, L बराबर L0 अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इस फार्मूले में L और L0 का मान रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए मान रखा गया है, L बराबर L0, L बराबर कितना है, 199, L0 हमारा कितना है, 200 अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यानी जब स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तो 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और 200 क्या हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, यानी 199 अपॉन 200 इसका होल स्क्वायर। इसको फिर रीअरेंज करेंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे, यानी ये राइट में जाएगा, ये लेफ्ट में जाएगा, यानी बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1 माइनस 199 अपॉन 200 इसका होल स्क्वायर। जब यहाँ पर 199 अपॉन 200 का स्क्वायर करते हैं, यानी 1 माइनस 0.995 इसका स्क्वायर। देखिए 199 अपॉन 200 को जो भाग देंगे तो 0.995 आएगा। इसका जब 1 माइनस जब 0.995 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 0.99 आएगा। ठीक है, दशमलव की 2 अंकों तक लिया गया है और अंकों को निगलेक्ट कर दिया, हटा दिया, दशमलव की 2 अंकों तक ही काउंटिंग की जाती है, यानी बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 0.01, यानी 0.01। ठीक है, यानी इसका मान क्या है, 0. अब देखिए करना क्या है, हमें यहाँ पे चाहिए बी। इस सी स्क्वायर को राइट हैंड साइड में ले जाए, क्या करेंगे, इस सी स्क्वायर को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, यानी बी स्क्वायर बराबर 0.01 सी स्क्वायर, यानी बी बराबर अंडर रूट 0.01 सी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे बी स्क्वायर था, जब बी लेंगे तो अंडर रूट लग जाएगा। अब 0.01 का जब अंडर रूट लेंगे तो 0.1 आएगा, और सी स्क्वायर है तो इसका सी रह जाएगा, सी का मान रख दिया। सी का मान क्या रखता है, 3 इंटू 10 टू पावर 8। जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.3 इंटू 10 टू पावर 8, क्योंकि वेग है, वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, जो रॉकेट है उसकी प्रतीत होने वाली लंबाई और वास्तविक लंबाई दी हुई थी, उसके आधार पर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन फार्मूले का उपयोग करके वेग की गणना। ठीक है, तो पिछले वाले में भी हमने क्या कहा, यहाँ पर आयतन में होने वाले परिवर्तन गणना की, यहाँ पर वेग की गणना की। इसी क्रम में हमारा तीसरा जो न्यूमेरिकल है वो है, एक 50 मीटर लंबा अंतरिक्ष यान पृथ्वी के पास से
2.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड की चाल से गुजरता है, इसकी आभासी लंबाई क्या होगी। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लंबाई दी हुई है। लंबाई कौन सी लंबाई दी हुई, जो यस डैश फ्रेम पर मापी गई है, और इसका यहाँ पर चाल दी हुई है, वेग दिया हुआ है, यानी बी दिया हुआ है 2.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, L0 दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। इसकी आभासी लंबाई ज्ञात करनी है, और जब भी हमने बताया आभासी लंबाई किस पे आती है, फ्रेम एस पे आती है, जो कि हमारा रेस्ट फ्रेम है, यानी रेस्ट फ्रेम पर मापी गई लंबाई ज्ञात करनी है। हमारे पास फॉर्मूला है L बराबर L0 अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। देखिए हमें निकालना क्या है, L निकालना। L0 दिया हुआ है और बी स्क्वायर दिया हुआ है। सी का मान प्रकाश का वेग है, स्टैंडर्ड मान है, तो लोग जानते हैं क्या होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, L बराबर, इसका मान 50 है, अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर 2.8 इंटू 10⁸, प्रकाश का वेग 3 इंटू 10⁸, इसका क्या किया, होल स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, L बराबर 50 अंडर रूट 10⁸ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे दिया हुआ है, यानी 2.8 अपॉन 3 इसका स्क्वायर, यानी L बराबर 50 अंडर रूट 1 माइनस 2.8 का स्क्वायर करेंगे और डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.87, यानी L बराबर, जब इसको यहाँ से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0.129, 1 से घटाएंगे 0.871 तो हमारा ये प्राप्त हो जाएगा। इसका अंडर रूट है, इसका अंडर रूट में मान निकालेंगे तो L बराबर 50 इंटू 0.359, ये हमारा क्या हो जाएगा, इस अंडर रूट 0.129 का मान जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मान आएगा 17.95, यानी 17.95। देखिए यहाँ पर क्या है, ये लगभग 18 के बराबर है, यानी L बराबर, ये निशान किसका है, नियरली इक्वल टू 18 मीटर, यानी कि L जो आभासी लंबाई है वो लगभग 18 मीटर होगी, जो कि एस फ्रेम पर मापी गई। इस प्रकार से आज के लेक्चर में हमने यहाँ पर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन पर आधारित 3 न्यूमेरिकल बताए, और तीनों न्यूमेरिकल में हमने क्या हुआ, अलग अलग चीजें निकाली। पहले न्यूमेरिकल में आयतन में परिवर्तन निकाला, दूसरे न्यूमेरिकल में वेग की गणना की, और तीसरे में क्या हुआ, आभासी लंबाई को ज्ञात किया। इस प्रकार से आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।